कल एपिसोड में खुशखबरी दी थी कि ग्रीन जोन के अंदर आ गई है बॉर्डर 2। और उसके बाद कई सारे सवाल मेरे पास आए हैं कि भाई ग्रीन जोन होता क्या है, प्रॉफिट में कैसे आ गई, और कैसे ये खुशी की बात हो गई कि यार कलेक्शन तो उतना नहीं हो रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। तो चलिए इस पे एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। नंबर 1, जो सवाल पूछा जा रहा था कल कि ग्रीन जोन क्या। ग्रीन जोन का मतलब है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब है हिट। तो हिट की कैटेगरी में आते के साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर्स के चेहरे खिल जाते हैं, एक्टर्स के चेहरे खिल जाते हैं, टीम के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ये तय हो जाता है कि उनकी मेहनत कामयाब हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आज का डाटा, जो आज तक का डाटा है, 257 करोड़ इंडिया नेट का, और ग्लोबली आप 350 करोड़ के ऊपर मान लीजिए। तो भाई इतने के बाद में हम हिट का तमगा दे कैसे रहे हैं, क्योंकि फिल्म का बजट तो 275 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो 275 करोड़ के बजट में, जिसमें प्रमोशन भी शामिल हैं, जिसके अंदर जो बढ़ा हुआ खर्चा है, बढ़ा हुआ बजट है, वो भी शामिल है। 275 करोड़ के बजट के बाद भी फिल्म प्रॉफिट में कैसे है, जबकि कैलकुलेशन तो 257 करोड़ का है। चलिए यहाँ पे हम, अगर आप मेरे एपिसोड्स देखते हैं तो आप जानते हैं हम जनगणमन मीटर पर कसते हैं, लेकिन जनगणमन मीटर के हिसाब से अभी बहुत अर्ली है, क्योंकि सिर्फ 7-8 दिन हुए हैं, और एक आध हफ्ता हो जाने दीजिए। जब कलेक्शन से एकदम क्लियर हो जाएंगे कहाँ तक पहुँचेगी, फिर हम इस फिल्म को जेजेएम मीटर पर कसेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दो तरह के स्कूल चलते हैं जब फिल्म को हिट और फ्लॉप को कसते हैं। नंबर 1, इंडिया नेट के बजट के बेस पे, यानी इंडिया नेट का बजट अगर जो फिल्म है, फिल्म के बजट से ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यार ठीक है, फिल्म हिट हो गई। कि 275 करोड़ का बजट है, 300 करोड़ पहुंच जाएगी तो फिल्म हिट हो गई। नॉर्मली ओल्ड स्कूल यही काम करता है। लेकिन ये ओल्ड स्कूल कब बना था? जब ना ओटीटी हुआ करता था, ना सैटेलाइट राइट होते थे, ना म्यूजिक राइट्स होते थे। म्यूजिक राइट्स तो तब भी होते थे, कैसेट्स वगैरह में चलते थे। तो लेकिन ये तब बनता था, और उस जमाने के हिसाब से इसको उस तरह से कसा जाता था। तो उसका एक अपना फार्मूला लोगों का बना हुआ था कि इतने परसेंट कमा लिया, एक्स्ट्रा कमा लिया तो फिल्म हिट हो जाएगी। एक वो फार्मूला चलता है, हम उस फार्मूले को नहीं मानते हैं, वो किसी में नहीं मानते। अगर आपने मेरे रिव्यूज़ कभी भी देखे होंगे तो मैंने कभी किसी फिल्म को इस पैमाने पे नहीं तोला है। तो 275 करोड़ नंबर 1, आज 257 है, संडे तक ये फिल्म आराम से 300 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि इस हिसाब से, ओल्ड स्कूल के हिसाब से, तो फिल्म प्रॉफिटेबल हो गई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड भी अगर आप जोड़ लें तो 400 करोड़ का आंकड़ा कल तक या परसों तक पार हो जाएगा बड़े आराम से। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिल्म तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो गई है ओल्ड स्कूल के हिसाब से भी। लेकिन हम ओल्ड स्कूल के हिसाब से चलते नहीं हैं। हम मानते हैं कि आज के टाइम में प्रोड्यूसर के पास कमाई करने के कई जरिए हैं, और प्रोड्यूसर की कमाई तय करती है कि फिल्म हिट है, फ्लॉप है, सुपर हिट है या ब्लॉकबस्टर है। तो हमारे हिसाब से जब इस फिल्म की कमाई आप देखते हैं तो बॉक्स ऑफिस पे कमाई एक जरिया है, प्लस ओटीटी राइट, सैटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट से दूसरा जरिया। इन सबको अगर आप मिला दें तो तकरीबन जो खबर आ रही है वो 200 करोड़ के आसपास ये फिल्म पहले ही कमा चुकी है, जिसमें से आप टैक्सेस वैक्सेस और खर्चे अगर हटा दें तब भी 170 करोड़ के आसपास इस फिल्म के हाथ में पहले ही आ चुका है, रिलीज होने से पहले ही। तो 170 करोड़ वो, और आज तक का डाटा या कल तक का डाटा अगर आप मिला लें तो 257 का 50% आप कर लीजिए। 50% क्यों हम करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स भी जाते हैं, सिनेमा घर मालिकों के चार्जेस भी होते हैं, वो सब चीज़ें मिला के 50% से ज़्यादा प्रोड्यूसर के हाथ में आता नहीं है। तो 128 के आसपास आप ये मान लीजिए। तो 300 करोड़ तो यहाँ फिर भी हो गया। अगर 300 करोड़ का कलेक्शन कोई फिल्म कर रही है 275 के बजट में, यानी अभी भी 8 दिन 9 दिन के अंदर वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुकी है। प्लस वर्ल्ड वाइड का भी इसमें जोड़िए। ग्रॉस हम नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ग्रॉस में टैक्स होता है, टैक्स हम हटा रहे हैं। प्लस जो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड में हमने जो फार्मूला लगा रखा है 30% का लगा रखा है, तो वर्ल्ड वाइड के हिसाब से भी कोई 20-25 करोड़ के आसपास इसमें और जोड़ लीजिए, तो फिल्म ऑलरेडी 50 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि फ्लॉप हो गई वगैरह वगैरह, तो यार मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारा बजट ऐसा नहीं बता रहा है, हमारी कैलकुलेशंस ऐसा नहीं बता रही हैं। हमारे हिसाब से ये फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुकी है, और यही वजह है कि जब भूषण कुमार सेलिब्रेट करने की बात करते हैं या सनी देओल केक काटते हैं, तो ये सारी की सारी, या वो खुश होकर जब अपना एक्सप्रेस करते हैं, तो इसीलिए क्योंकि फिल्म ऑलरेडी ग्रीन जोन के अंदर आ चुकी है। वो खुशी बेवजह नहीं है, वो खुशी दिखाती है कि फिल्म सही डायरेक्शन पर जा रही है। हालांकि एक सवाल यहाँ ज़रूर बनता है कि जिस तरह की बड़ी ओपनिंग की उम्मीद थी सेकंड वीक में, उस तरह का नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन स्टिल ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में कल तक नहीं तो परसों तक 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। और अब देखते हैं इंडिया नेट के अंदर ये कहाँ तक पहुँचती है। इंडिया नेट के अंदर
कल तक होप्स हो कि 300 करोड़ के आसपास, कल तक खत्म होने तक, परसों तक 300 करोड़ के आसपास ये फिल्म पहुंच जाएगी, जो अपने आप एक डिसेंट नंबर है, बुरा नंबर नहीं है। लेकिन 300 से 350 और 400 तक पहुंचने में, मतलब अब सवाल यहां पर ये रहेगा कि क्या 400 करोड़ इंडिया नेट के अंदर पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ के पार जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। ये आने वाले दिनों में कलेक्शंस पर डिपेंड करेगा। फिर जो अपडेट होगा वो आपके लिए लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। नमस्कार।